डोनाल्ड ट्रंप आज फिर आए ईरान के वॉर के बारे में बात करने के लिए, जो अमेरिका ने चला रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, उसके बारे में बात करने के लिए। उन्होंने क्या कहा और फिर क्या इम्पैक्ट हुए और बदले में ईरान ने क्या जवाब दिया, इसके बारे में आज डिटेल बात करेंगे आपसे। हेलो फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप आज फिर आए ईरान के वॉर के बारे में बात करने के लिए, जो अमेरिका ने चला रखा है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, उसके बारे में बात करने के लिए। उन्होंने क्या कहा और फिर क्या इम्पैक्ट हुए और बदले में ईरान ने क्या जवाब दिया, इसके बारे में आज डिटेल बात करेंगे आपसे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा है, क्या क्या क्लेम्स किए हैं और ईरान ने क्या क्या मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का, ये सब आपको पता लगेगा इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखिएगा और फिर बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप सही है या ईरान सही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला आज 6:30 बजे मॉर्निंग में इंडिया के टाइम के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप आए। बहुत सारी उन्होंने बातें की, नाटो की बेइज्जती करी, यूके फ्रांस की बेइज्जती करी, स्पेन की बेइज्जती करी। उसके बाद वो आके बोले कि नाटो हमारे बिना क्या है, नाटो तो हमारे बिना एक पेपर टाइगर है, अगर हम ना हो तो नाटो की कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि हमने ईरान में अपने सारे ऑपरेशन अचीव कर लिए हैं, ईरान में हमने जो चाहा था हमने वो हासिल कर लिया है। ईरान की नेवी खत्म हो गई है, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो गई है, ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, ईरान की ड्रोन अटैक कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। उन्होंने क्लेम कर दिए, पर उन्होंने बोला कि अभी ये वॉर जारी रहेगा, अगले 3 हफ्ते वॉर जारी रहेगा और हम 2-3 हफ्ते तक ईरान के ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, भयंकर कार्रवाई करेंगे। और हॉर्मुज स्ट्रेट जिसको खुलवानी है, जिसको बात करनी है, वो खुद चला जाए अपनी सेना लेके, क्योंकि वो नाराज है नाटो के देशों से। उनका मानना है कि नाटो ने उनकी हेल्प नहीं की ईरान वॉर में, तो इसलिए अब जब भी लड़ाई होगी नाटो की तो हम वॉर में हिस्सा नहीं लेंगे। और हो सकता है शायद वो इससे पहले नाटो से एग्जिट कर रहे हैं, ये डिक्लेरेशन भी करते हैं, जिसकी बहुत संभावना है। क्योंकि मार्को रूबियो जो है विदेश मंत्री अमेरिका के, उन्होंने भी कहा कि इस वॉर के बाद नाटो की समीक्षा की जाएगी और नाटो में हमें रहना है या नहीं रहना है, इसका हम फैसला करेंगे। क्लियरिटी है कि भाई नाटो में अमेरिका नहीं रहना चाहता। पहले भी उनके ये राय थी जब ग्रीनलैंड पर क्लेम किया था नाटो के लिए कि हम नाटो में नहीं रहेंगे, क्योंकि नाटो जो है वो सपोर्टिव नहीं है, नाटो जो है वो अमेरिका के साथ काम नहीं कर रहा। ये उनके क्लेम्स थे। आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि IRGC और जो ईरान में पहले रिजीम थी वो अब चेंज हो गई है और जो हमारे टारगेट्स थे अमेरिका के, हमने ऑलमोस्ट सारे अचीव कर लिए और अब हम 2-3 हफ्ते और ये लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद हम ये लड़ाई बंद कर देंगे, हम एग्जिट कर लेंगे। अब ईरान ने क्या कहा है इसके बारे में पहले वो बता दूं, फिर मैं अपनी एनालिसिस करूंगा इसके बाद। ईरान ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का जो क्लेम्स हैं वो मजाक हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहला क्लेम करते हैं कि हमारी नेवी खत्म हो गई, ईरान की नेवी खत्म हो गई। तो अगर ईरान की नेवी खत्म हो गई तो हॉर्मुज स्ट्रेट को क्या मंगल ग्रह के लोग आके रोक रखा है? बात तो सही है भाई, हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान ने ब्लॉक कर रखी है और किसी भी देश का जिसका वो नहीं चाहते जहाज निकले, या कोई भी देश जो उनको पे नहीं कर रहा है या जिससे उनकी दोस्ताना माहौल नहीं है, वो उनको नहीं निकलने दे रहे जहाजों को। और जहाज उनकी परमिशन के बिना निकलना असंभव है, उनकी परमिशन के साथ ही निकल पा रही है। तो अगर ईरान की नेवी खत्म है, डिस्ट्रॉयड है, तो हार्मुज स्ट्रीट आखिर कंट्रोल कर कौन रहा है? कोई तो होगा ना जो कंट्रोल कर रहा होगा इस चीज को, वो कौन है? तो आंसर आया सामने। पहला ये उन्होंने बता दिया ईरान ने। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि यार जो ईरान की मिसाइल पावर है, जो ड्रोन पावर है, वो खत्म हो चुकी है। इस पर भी ईरान ने बहुत मजाक किया, ढंग से अंदाज में रिप्लाई दिया और बहुत बेइज्जती की डोनाल्ड ट्रंप की। उन्होंने कहा हमारी मिसाइल पावर और ड्रोन पावर खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे रोज मिसाइल और ड्रोन्स गिर रहे हैं इजराइल के अंदर, और शायद वो ईरान से नहीं गिर रहे होंगे, वो बुध ग्रह से गिर रहे होंगे। मंगल ग्रह वाले आके तो ईरान की जो है हार्मुज स्ट्रीट प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बुध ग्रह वाले आके मिसाइल्स अटैक कर रहे हैं इजराइल में और आपके जो दोस्त यार कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, उन सब पे। अगर हमारी ड्रोन पावर खत्म हो चुकी है, मिसाइल पावर खत्म हो चुकी है, तो ये गिर कहां से रहे फिर? या तो आप खुद ही मार रहे होगे फिर। तीसरा पॉइंट, अमेरिका ने बोला था कि जो रिजीम थी ईरान में वो चेंज हो चुकी है और जो पहले रिजीम थी वो ज्यादा कट्टर थी, इस्लामिक थी, और अब जो रिजीम है शायद इतनी कट्टर नहीं है, ज्यादा लॉजिकल है, ये उनका मानना था।
इस पर भी ईरान ने बड़ी मजाक उड़ाया। ईरान ने कहा कि अयतुल्ला अली खामनेई गए, उनकी जगह उनके बेटा मुस्तफा अली खामनेई आ गए। अगर आप इसको रिजीम चेंज करना मानते हैं तो अच्छी बात है, आप मानते रहिए, हम तो नहीं मानते, क्योंकि हमारे यहाँ तो वही लीडर हैं, उनके बेटे ही अब लीडरशिप कर रहे हैं, हमारे यहाँ वही इस्लामिक कानून चल रहे हैं जो पहले चलते थे, हमने तो कोई चेंजेस नहीं किए इसमें। बात तो सही है। अब इस बारे में इस जो वक्तव्य डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और जो पलटवार ईरान ने दिया, इसके बारे में बात करें। उससे पहले ईरान ने चुनौती भी दे दी है। ईरान ने कह दिया है कि जमीनी हमले अगर हमारे ऊपर होंगे, अगर ईरान पर जमीनी हमले होंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे हम अमेरिका को, उनके सैनिकों को अच्छे स्वागत करेंगे और ताबूत में वापस भेजेंगे यूएस। ये ईरान का दावा है और दुश्मन की हर मूवमेंट पर हमारी नजर है, ये ईरान ने बोल दिया है। अब प्रॉब्लम यहां ये है कि चलो मान लें कि अमेरिका की पावर बहुत ज्यादा है, मान लें कि उनके जो कमांडोज हैं, मरीन कमांडोज हैं, उनकी ट्रेनिंग दुनिया में सबसे अच्छी है, उनके पास जो हथियार हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो दुनिया में सबसे अच्छे, मान लिया सब बढ़िया है। एक अमेरिकी मरीन कमांडो को हम मानते हैं कि 4 के ऊपर भारी पड़ सकता है, हम ये मान भी लें, तो भी आप 3500 मरीन कमांडो लेके आए, आपका आया है यूएसएस ट्रिपोली, 2 और जहाज खड़े हैं, उनमें चलो आप मान लें 3-4 हजार और होंगे, तो टोटल 10 से 12 हजार आपके पास मरीन कमांडोज हैं और वो जा रहे हैं ईरान में हमला करने, ईरान में लड़ने के लिए। और ईरान में वो लड़ेंगे ईरान की पूरी फोर्स से, पूरी फौज से, और वो जो फौज है ईरान की, उसमें ईरान के 10 लाख सैनिक हैं, 10 लाख। तो 10 लाख फौजी सब मिला के जो ईस्ट, मिडिल ईस्ट में कंट्री में जो अमेरिका के सैनिक हैं, वो कितने हैं? वो है 50,000। तो 50,000 अगर हर सैनिक 4 में भारी है, तब भी 2 लाख पे ही होता है, तब भी 10 लाख है वहां। जबकि कायदा ये कहता है कि अगर आप किसी और की जमीन पर हमला करने गए हैं तो आपको उसके एक सैनिक के बदले 2 सैनिक चाहिए, एक तो चाहिए कम से कम। तो ये 50,000 सैनिक किस तरीके से रोक पाएंगे यूएस को या ईरान को, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए ईरान ने साफ मजाक उड़ा दिया है, साफ बोल दिया है कि सब बकवास है, कुछ नहीं ऐसा, और अमेरिका जो मर्जी कर ले, ईरान पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये साफ बता दिया है ईरान ने। तो अगर हम बात करें कि ईरान ने क्या हासिल किया, अमेरिका ने क्या हासिल किया इस वॉर में, तो अब तक मेरा मानना यह है कि ठीक है, अमेरिका ने बहुत बड़े हमले किए, ज्यादा हमले किए, ईरान में बहुत सारे लोगों को मार भी दिया। कंपेयरिंग टू इजराइल ईरान में ज्यादा लोग मारे गए, बहुत ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन अगर देखा जाए तो जीत ईरान ही रहा है, क्योंकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने बोल दिया कि 6 महीने अगले हम वॉर लड़ सकते हैं लगातार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईरान इस वॉर से हटने के लिए ना तो डेस्परेट है ना चाहता है। ईरान ने बोला है कि यह वॉर तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका अपनी हार नहीं मान लेता। अब डेस्परेशन कौन दिखा रहा है वॉर से हटने के लिए? डोनाल्ड ट्रंप। वो ब्लफ कर रहे हैं बार बार, आज कुछ बयान, शाम को कुछ और बयान, सुबह कुछ और बयान, और सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है इसका शेयर मार्केट पर। वो एक बयान देते हैं कि वॉर रुकने वाली है, शेयर मार्केट अप। वो कहते हैं वॉर चलने वाली है, शेयर मार्केट डाउन। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहे हैं, उनके अपने लोग पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ा बड़ा पैसा उठा रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, बात भी सच है, क्योंकि उनको खुद इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और इन्वेस्टर भी हैं बड़े, तो उनको पता है कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। बट अगर देखा जाए तो अगर इस तरीके से ईरान की वॉर चलेगी तो हारने वाले अमेरिकन ही हैं। रीजन, अमेरिका के अंदर जो इस बात का विरोध होना शुरू हो गया है, क्योंकि अमेरिकन नहीं चाहते कि वो पे करें प्राइस इजराइल की वॉर का। अमेरिकन नहीं चाहते कि ईरान की वॉर इजराइल से जो होनी थी उसका प्राइस का पे अमेरिकन करें। और अब क्योंकि प्राइस जैसे ही बढ़े हैं, अमेरिका के अंदर भी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते ही तेल महंगा हो गया, अमेरिका के अंदर जो है पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। अब वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं, जो कैब ड्राइवर चलाते हैं, जो आम नागरिक अमेरिका का है, वो बड़ा परेशान है, वो बड़ा खिलाफ है अमेरिका के, क्योंकि है तो लोकतांत्रिक देश है अमेरिका। और वहाँ पे कई लोग तो झंडा ले घूम रहे हैं कि नो किंग नो किंग, मतलब वो ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहे हैं एक तानाशाह की जगह एक राजा की तरह, जबकि देश में तानाशाही नहीं है, राजशाही नहीं है, देश में लोकतंत्र है। और अब ईरान से बातचीत जो चल रही थी, डील चल रही थी, अब डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे थे कि ईरान हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा है, ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है, ईरान के लीडर्स हमसे हाथ मिलाने की परमिशन मांग रहे हैं, हार मानने को तैयार हैं। तो अगर सब कुछ सही है तो फिर अगले 3 हफ्ते
आप जो बोल रहे हो कि 2 से 3 हफ्ते हम हमले करेंगे, क्यों करोगे? क्या रीजन है करने का? एक तो मुद्दा ये है कि भाई क्यों करोगे हमले फिर तुम। दूसरा मुद्दा दूसरा है। दूसरा मुद्दा ये है कि भाई अगर तुम हमला करना चाहते ही हो, तुम तय कर चुके कि ईरान हमला करे, ईरान के ऊपर हम हमले करेंगे, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि ईरान के लोग हम पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वॉर ना किया जाए? ईरान के लोग ये कह रहे हैं कि ये वॉर जो है टाल दिया जाए, रोक दिया जाए। सब कुछ तो तय नहीं है ना, सब कुछ तो फिक्स नहीं है। इसका मतलब जो बात में दम नजर आती है वो ज्यादा आती है ईरान के। ईरान जो कह रहा है कि हमने हार्मोज स्ट्रीट रोक रखी है। आपको मानना है, मानते रहो कि नेवी खत्म है ईरान की, बट नेवी खत्म है तो हार्मोज स्ट्रीट कैसे रोकी है? रोकी है ना हमने, ये तो फैक्ट है। दुनिया को पता है कि कोई भी देश दुनिया का बिना ईरान की परमिशन के तेल ले आ नहीं सकता। और अभी तक ये देश जो है वो 5 ही है, पाकिस्तान, भारत, चाइना, इसके अलावा इराक और एक और देश है, शायद मालदीव है, कोई और देश है, इंडोनेशिया टाइप। ये 5 देश जो ईरान के दोस्त हैं, वैसा वो कह रहा है, उनको सिर्फ परमिशन दी गई है पानी के जहाज निकालने के, पानी के अंदर से, हार्मुज स्ट्रीट के अंदर से पेट्रोल डीजल लेके निकलने का। उसमें भी ये लिमिटेशन है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल लेके ही निकलोगे, कोई और सामान लेके नहीं निकलोगे, ना लेके जाओगे मिडिल ईस्ट के अंदर। तो हो क्या रहा है, वो चौतरफा हमले करवा रहे हैं ईरान। पहला तो वो मिडिल ईस्ट के अंदर, खासकर यूएई के अंदर हमले कर रहे हैं लगातार। सऊदी अरब में हमले कर रहे हैं, कुवैत में कर रहे हैं, कतर में कर रहे हैं, बहरीन में कर रहे हैं, जॉर्डन में कर रहे हैं, इराक में भी कर रहे हैं जहां अमेरिका की सेना है, सीरिया में भी कर रहे हैं। ये सब करके एक तो वो डैमेज कर रहे हैं डायरेक्ट, दूसरा हॉर्मुज स्ट्रीट बंद करके और सिर्फ 5 देशों को अलाउ करके, वो भी बहुत लिमिटेड जहाज। आपने इन सारे देशों की, जिनका हॉर्मुज स्ट्रीट से निकलना होता है, बिजनेस होता है, जिनका अमेरिका से अच्छे रिलेशंस है, आपने उनकी इकोनॉमी डैमेज कर दी। अच्छा, वहां पे भी नहीं रुके आप, आपने उनके एलएनजी के, जैसे कतर की एलएनजी जहां से निकलती है वहां आपने अटैक कर दिया। उनकी 20-25% एलएनजी पावर घटा दिया आपने अगले 5 साल के लिए। आपने अरामको जो कंपनी है, सऊदी अरब की बड़ी कंपनी, आपने वहां हिट कर दिया, उनको डैमेज कर दिया। आपने कुवैत में हमले कर दिए। तो आप एक तो रास्ते बंद कर रहे हो, तो उनका जो बिजनेस चल रहा है उसका रोक रहे हो आप। पेट्रोल डीजल का कोई बिजनेस करने दे ही नहीं रहे, एक और चीज कर दिया आपने। फिर आपने उनके जहां जहां भंडार है तेल के, गैस के, एलएनजी के, एलपीजी के, आपने वहां हिट कर दिया। आप वो नहीं निकलने दे रहे। तो आप ये कर रहे हो कि चौतरफा दबाव बना रहे हो। ईरान का प्लान ये है कि जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, इनको बताया जाए कि अमेरिका आपकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं आ रहा। आपको लगता है कि आपने सेनेट बना लिया है, अमेरिका का बेस बना लिया है अपने देश में, तो अब आप फुली प्रोटेक्टेड हो। अमेरिका तो खुल की प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा। अच्छा, इजराइल के ऊपर अब लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल पे अब ये भी हमले कर रहे हैं ईरान वाले, और वो गिर भी रहे हैं। लेबनान से आपके हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, यमन से आपके हूती हमले कर रहा है। और आपने पहले इतना एग्जॉस्ट कर दिया है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कि अब हूती अगर 2 मिसाइल मारता तो एक गिरती है, क्योंकि ईरान ने 1 महीने में उनके जो डिफेंस सिस्टम है उनको वीक कर दिया। वीक कैसे कर दिया भाई? डिफेंस सिस्टम में क्या लगा होता है? मिसाइल लगी होती है। तो अगर आपने मिसाइल इतनी एडजस्ट करा दी कि इतनी थी नहीं उनके पास, और महंगी मिसाइल है, प्रोडक्शन भी होना है, तो अब इतनी है नहीं, अब है लिमिटेड है। तो वो सोचते हैं कि हम उसको हिट करें तो ज्यादा बड़ा टारगेट है, तो छोटे छोटे गिर रहे हैं। प्लस अब ईरान ने लेटेस्ट मिसाइल निकाल दी है अपनी, चाहे सेजल 1 हो, चाहे फतेह 1, फतेह 2 हो, खैबर शेकन हो, खुर्रम शहर हो, कद्र हो, ये इतनी मिसाइल निकाल दी लेटेस्ट की अब ये हिट कर रही है। तो एक तो रोक पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लेटेस्ट मिसाइल है, फास्ट मिसाइल्स हैं, इवन आईसीबीएम हिट कर रहे हैं वो, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। प्लस जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो वीक कर दिया आपने पहले ही, वहां पे सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको। तो जब ये सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, चीजें नहीं हो रही, तो कर क्या रहे? अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं हम 3 वीक हमले करेंगे, पर हम जीत चुके हैं। अगर आप जीत चुके हो तो हमले क्यों करोगे? और अगर आप जीते नहीं है तो क्लेम क्यों कर रहे हो? उनसे एक पत्रकार ने पूछ लिया कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आप क्या आर्मी सेना भेज रहे हो ईरान के अंदर? वो बोलता है मैं तुम जैसे लोगों से बात नहीं करता, और मैं मिलिट्री के प्लान तुमको क्यों बताऊंगा कि मैं सेना भेज रहा हूं नहीं भेज रहा हूं। भाई कल तक तो आप ओपनली बोलते हो हम कल हमला करेंगे, इतना आपके अंदर गट्स है। अब आप बताना नहीं चाहते कि हम भेज रहे हैं, तो आप डर रहे हो क्या? ठीक है, सीक्रेसी हो सकती है, ये भी अंडरस्टूड है, लेकिन आप डर रहे हो क्या? तो अब तक इस युद्ध में एक क्लियर विनर है इजराइल, क्योंकि वो अपनी सीमा बढ़ा रहा है लेबनान की तरफ। दूसरा विनर है ईरान, क्योंकि वो हॉर्मुज स्ट्रीट कंट्रोल कर चुका, आगे भाड़ा लेगा, बिल पास कर लिया उसने, हर जहाज से पैसे लेगा, ये बिल पास कर लिया ईरानी संसद में, और आगे लेगा, क्योंकि हटाने वाले फिर कौन है उसको? यूनाइटेड नेशंस के अंदर कौन है? यही देश है, अमेरिका वगैरह, चाइना, रशिया तो दोस्त ही है। हो सकता है भारत को भी छूट देते कि चलो जो दोस्त कंट्री उनको 5% डिस्काउंट दे दिया। अमेरिका इजराइल के लिए अलाउड ही नहीं है करना,
तो मेरे हिसाब से तो ईरान फिलहाल जीत रहा है। बाकी आप लोग क्या राय है प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।